हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपके किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कोलकाता। तो अगर हम बात करें इसके आयोजन की, इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था आपका बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और देश भर के जितने भी राज्य हैं देश भर में से और केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, वहाँ के सभी खिलाड़ियों ने, चाहे वो लड़के हों या लड़की, सभी ने इसके अंदर भाग लिया था। और कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गुंजूर बेंगलुरु के अंदर इसकी जो शुरुआत हुई थी। 1000 लगभग 1000 युवा जो खिलाड़ी थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। किस संगठन ने सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम यानी स्वदेश, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, नामक एक पोर्टेबल डिसैलिनेशन डिवाइस विकसित किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी? इनमें से किसके द्वारा इस डिवाइस को विकसित किया गया है? जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा इस डिवाइस को विकसित किया गया है। सी वाटर डेस्टिनेशन सिस्टम है क्या ये? किस क्यों इसे बनाया गया है? तो जो समुद्र का पानी होता है उसे कन्वर्ट करेगा पीने के पानी में, यानी कि जो आपका समुद्र का जल होता है उसे प्रक्रिया के द्वारा, आरओ फिल्ट्रेशन के द्वारा ये पीने योग्य पानी में उसे परिवर्तित करेगा। हल्का, कॉम्पैक्ट और आसान पोर्टेबल डिजाइन होगा, यानी कि एक जगह से इसे दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। उन्नत फिल्ट्रेशन और डिसैलिनेशन तकनीक के द्वारा यह पानी को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। ऊर्जा दक्ष, कम और बिजली खपत, यानी कि ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा, यानी कि क्या करेगा, जो ऊर्जा है वो कम से कम लेगा, यानी कि जो बिजली की जो खपत है वो कम से कम करेगा, यानी कि बिजली को कम से कम यूज करेगा। स्वच्छ, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल ये आपको परिवर्तित करके देने वाला है। जो इसका आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, किसके द्वारा किया गया है? तो डीआरडीओ के द्वारा इसे जो है वो बनाया गया है। ये जो आपका डिवाइस है वो डीआरडीओ के द्वारा इसे, तो राइट आंसर होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। यहाँ इसके दिखाया गया है किस किस प्रोसेस से, यानी कि जो आपका समुद्री यानी ओशियन वाटर होगा उसे आरओ फिल्ट्रेशन के द्वारा ये क्या करेगा, आपका पानी जो आप पीते हैं उस पानी में इसे कन्वर्ट करेगा ताकि उस पानी को पिया जा सके। और सबसे यूजफुल, सबसे जो उपयोगी होने वाला है, ये किसके लिए होने वाला है? तो जो हमारे सैनिक होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, उनके लिए ये सबसे यूजफुल होने वाला है डिवाइस, क्योंकि वो ऐसे एरिया पे, ऐसे स्थानों पर होते हैं जहां क्या नहीं होता, पीने तक को पानी नहीं मिलता है। तो वहां इस डिवाइस को वो ले जा सकते हैं आराम से, क्योंकि ये बहुत ही छोटा डिवाइस है, पोर्टेबल है, ताकि वो वहां ले जाकर पानी को क्या कर सके, फिल्टर कर सके और पानी को पी सके। कितने लोगों के लिए पर्याप्त होगा? तो 10 से 12 लोगों के लिए, 10 से 12 लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है अगर कोई भी आपात स्थिति होती है। दूर दराज, तटीय और दुर्गम इलाकों में ये उपयोगी होगा। समुद्री जल को मीठा बनाकर पेयजल तैयार करता है। हल्का, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने योग्य है। सुरक्षित, विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल प्रणाली के तहत इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की दूसरी BSL-4 बायो कंटेनमेंट सुविधा की आधारशिला किस स्थान पर रखी गई है? मुंबई, हैदराबाद, गांधीनगर या फिर चेन्नई? जो भारत की BSL-4 बायो कंटेनमेंट सुविधा है वो किस आधारशिला, किस स्थान पर, इसकी जो आधारशिला है वो किस स्थान पर रखी गई है? तो इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है आपकी गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में।
है क्या ये? तो आइए देखते हैं। ये कौन सी है? भारत की दूसरी BSL-4 लैब है। पहली कौन सी है? पहली है NIV पुणे के अंदर है इसकी जो पहली लैब है, और राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की गई ये पहली BSL-4 लैब है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा पहली BSL-4 लैब ये स्थापित की गई है। क्या काम करेगी ये? किस कामों को करने के लिए इसे स्थापित किया गया है? तो जितने भी खतरनाक या घातक वायरस होते हैं उन पर सुरक्षित रिसर्च करने का जो काम है वो BSL-4 लैब करेगी। उच्च स्तरीय बायो सुरक्षा और एडवांस रिसर्च क्षमताएं ये लैब अपनी रखती है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करेगी और महामारी से बचाव में सहायक होगी। और साथ ही वन हेल्थ मिशन, जो आपका मिशन है वन हेल्थ मिशन, इसको भी ये मजबूती देगी। क्या है वन हेल्थ मिशन? यानी कि जो आपका मानव है, पशु है और पर्यावरण, इन सभी को एक साथ इकट्ठा करना, इन सभी को क्या करना? एक समग्र रूप में इकट्ठा करना और इन सभी की सुरक्षा करने का काम भी ये करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर, या जिसे आप फूलों की घाटी भी कहते हैं, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या फिर सिक्किम। तो ये आपको पता होगा कि जो फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर है, वो कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर एक जिला पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपकी फूलों की घाटी है। यहाँ पर आपको बहुत ही अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल देखने को, फूलों की बहुत सारी प्रजातियां देखने को आपको यहाँ मिलती हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं। जुलाई अगस्त का महीना जो मंथ है आपका, वो सबसे बेस्ट है यहाँ पर जाने के लिए। इसी टाइम पर ही आपको वहाँ नए नए प्रकार की जो फूलों की प्रजाति हैं, जो स्पीसीज हैं, वो यहाँ मिलती हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये लगभग 87 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसे रखा गया है। साथ ही ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। क्या मिलता है? रंग बिरंगे फूलों की घाटी है, हिमालय दृश्य है, दुर्लभ वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं और समृद्ध जैव विविधता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, वोयेगर 1 किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेस प्रोब है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें से किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताएंगे। बात करें इसे लॉन्च किया गया है, तो वो किया गया है आपका नासा के द्वारा। नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 1977, सितंबर 1977 में इसे लॉन्च किया गया था। अब लॉन्च 1977 में किया गया था, तो लेकिन ये वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? वर्तमान में ये जो न्यूज़ में है, करंट में क्यों है? तो इसका न्यूज़ में होने का कारण ये है कि जो ये वोयेगर 1 है, ये क्या कर रहा है? जो इसकी ऊर्जा है, जो इसकी पावर है, वो इसकी धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। इसकी जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसकी वजह से जो नासा है उसको इसके जो 50 उपकरण है, लगभग जो इसके 50 उपकरण हैं, उन्हें एक एक करके बंद करना पड़ रहा है। इस वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। बंद क्यों कर रहा है इसके उपकरणों को? ताकि ये जो मिशन है ये जारी रह सके, ये मिशन जो है वो आपका कंटिन्यू रह सके, इसीलिए इसके उपकरणों को एक एक करके बंद किया जा रहा है। लॉन्च कब हुआ था? 5 सितंबर 1977 कैप कैनावेरल फ्लोरिडा USA में इसे लॉन्च किया गया था। क्या उद्देश्य है इसे लॉन्च करने का? तो बाहरी ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष का अध्ययन करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। अब तक का सबसे दूर गया मानव निर्मित यान है ये, यानी कि अब तक का पृथ्वी से सबसे दूर
मानव निर्मित यान है ये। इंटरस्टेलर स्पेस में यात्रा कर रहा है। प्रेजेंट में किस जगह है? तो इंटरस्टेलर स्पेस में ये यात्रा कर रहा है। पृथ्वी से 1 लाइट डे दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बनने वाला है। 1 लाइट डे क्या होता है? यानी कि जो आपकी लाइट होती है, जो एक बार वर्ष में जितना जो आपकी दूरी है वो तय करती है, उसे कहते हैं हम 1 लाइट डे, सॉरी 1 लाइट वर्ष। 45 प्लस वर्ष से लगातार कार्यरत है और डेटा ये भेज रहा है। पृथ्वी और ये है आपका इंटरस्टेलर स्पेस, जहां पर ये है। जिस स्थान पर ये यात्रा कर रहा है वो है आपका इंटरस्टेलर स्पेस। कौन सा है, कौन सा यान है ये? वाइजर 1, जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? तो लगभग 2.59 ट्रिलियन किलोमीटर इसकी पृथ्वी से दूरी है। नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई 2026 को किस राज्य ने अपनी राज्य स्थापना के लगभग 25 साल बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम लागू किया है? यानी कि पीसा, ये क्या है? पैसा एक्ट, यानी कि जो इसका पंचायत एक्ट है वो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन तक उसका विस्तार किया है। कौन सा राज्य है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? जल्दी से बताएंगे कि कौन सा ये। अगर हम बात करें ये है क्या और क्यों इसका जो अधिनियम है ये लागू किया गया है, क्यों इसमें अधिनियम किया गया है, तो किस लिए किया गया है? ताकि यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोगों के जो संसाधन हैं, जो उनकी संस्कृति है, उनको क्या किया जा सके, उन्हें उनकी संस्कृति, उनके संसाधनों की रक्षा की जा सके, इसीलिए इसे लागू किया गया है। किस राज्य के द्वारा लागू किया गया है? तो झारखंड के द्वारा इसे लागू किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को विशेष अधिकार देने के लिए इसे लागू किया गया है। स्थानीय शासन में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार, आदिवासी परंपरा यानी कि जो भी उनकी परंपराएं हैं, जो भी उनके रीति रिवाज हैं, जो भी उनके संसाधन हैं, उनकी रक्षा के लिए इसे लागू किया गया है। साथ ही खनन, भूमि अधिग्रहण, लघु वनोपज जैसे मामलों में ग्राम सभा की सहमति भी अनिवार्य यहाँ पर अब होने वाली है। कितने जिलों में पूरी तरह लागू हो चुका है? तो 13 जिलों में ये पूरी तरह से लागू हो चुका है। नेक्स्ट है आपका 1 जुलाई 2026 को जन शिक्षण संस्थान योजना, जिसे किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है? एक योजना है जन शिक्षण संस्थान योजना, तो ये बताना है कि इसे किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसमें से किस मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जाता है? तो इसे जो लागू किया जाता है वो किया जाता है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन कब से लागू किया जाता है? 2018 से इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन उससे पहले इसे कौन लागू करता था, किसके अंतर्गत आती थी ये योजना? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इससे पहले ये योजना आती थी। क्या है इसकी मुख्य बातें? तो गैर औपचारिक व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही कौशल विकास और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना, उद्यमिता विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि जो एक तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उस तरह के कार्यक्रम जो है वो देना, कम लागत में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना, ये जो है वो इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। अशिक्षित किसके लिए ये योजना सबसे ज्यादा जरूरी है? तो जो लोग अशिक्षित हैं यानी कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नव साक्षर यानी कि जो नए नए पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी ये योजना महत्वपूर्ण है। साथ ही स्कूल छोड़ने वाले यानी कि जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने स्कूल ड्रॉप किया है उनके लिए भी, और जो वंचित समुदाय के लोग हैं यानी कि ऐसे लोग जो समुदाय के ऐसी चीजों से वंचित हैं उनके लिए भी ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है।
कितने संस्थान हैं इसके? तो 294 संस्थान इसके हैं जो कि अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। देश भर में जेएसएस की पहुंच कहाँ तक है? तो 26 राज्य और 7 शासित प्रदेशों में इसकी पहुंच है, ये वहां पर जारी की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? रूस, चीन, नॉर्वे या फिर स्विट्जरलैंड। जो आपका कामचटका प्रायद्वीप है, ये यहाँ पर बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये कहाँ है? ये है आपका रूस में। कहाँ है? रूस के अंदर ये आपका प्रायद्वीप है। क्या है इसकी मुख्य बातें? रूस के सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के बीच में ये स्थित है। क्या? कामचटका प्रायद्वीप। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। प्राकृतिक विशेषता क्या है? 150 से अधिक ज्वालामुखी हैं, यानी कि इस प्रायद्वीप पर 150 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। 29 ज्वालामुखी जो है वो इसके सक्रिय हैं। कितने ज्वालामुखी? 29 ज्वालामुखी इस पर सक्रिय हैं वर्तमान में। यूनेस्को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत इसे रखा गया है। वर्तमान चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ वर्तमान में बहुत ही जबरदस्त बर्फबारी हुई है, इसलिए ये वर्तमान में चर्चा का विषय यहाँ बना हुआ है। ये याद रखना है कि कहाँ है? प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया गया है? यानी कि जो समान नागरिक संहिता है, इसमें संशोधन किया गया है और किस राज्य के द्वारा इसे लागू किया गया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान? जल्दी से बताएंगे किसके द्वारा इसे लागू किया गया है। तो अगर हम बात करें इसे लागू करने की, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है। क्या है इसकी मुख्य बातें? तो महिलाओं को सशक्त बनाना इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो किस लिए किए गए हैं? महिलाओं को सशक्त बनाना, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, यानी कि जो बच्चों के अधिकार हैं, चाहे उन्हें गोद लेने से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज से संबंधित हो, उनके अधिकारों की रक्षा करना। नागरिक अधिकारों में समानता सुनिश्चित करना, यानी कि जो हमारे नागरिक अधिकार हैं उनमें क्या करना? उनमें समानता को सुनिश्चित किया गया है इस संशोधन के द्वारा। कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, साथ ही जो कानून की जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें सरल बनाने के लिए इसमें संशोधन करके इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरेटम की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? मॉस्ट्रियन संधि 1992, लिस्बन संधि 2007, पेरिस संधि 1951 या रोम संधि 1957। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है रोम संधि 1957 के तहत इसकी जो स्थापना वो हुई है। क्या है इस समझौते की मुख्य बातें? तो स्थापना कब हुई? 1957 रोम संधि है, जिसे आप ट्रीटी ऑफ रोम भी कहते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके संधि के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूरोप में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए साझा बाजार विकसित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस संधि का। सदस्य कौन कौन है? तो यूरोपीय यूनियन के सभी देश, यानी वर्तमान में जो 27 सदस्य हैं इसके अंदर। शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग, तकनीक, अनुसंधान और सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए संधि को किया गया है। यह सैन्य परमाणु सामग्री को भी शामिल नहीं करता है। तो ये थे हमारे आज के सवाल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लें और यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जल्दी ही ये क्लास आपको लाइव मिलेगी डेली सुबह 6 बजे। तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।